बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम उर्दू अदब के मुतालिक असनाफ़ उर्दू अदब के मुतालिक आज आप लोगों को लेक्चर देंगे। असनाफ़ उर्दू अदब 2 हिस्सों में तकसीम है, असनाफ़ नज़म और असनाफ़ नसर। अब असनाफ़ नज़म के भी 2 हिस्से करार दिए गए हैं। असनाफ़ नज़म के भी 2 हिस्से होंगे, असनाफ़ नज़म बलिहाज़ मौजू और असनाफ़ नज़म बलिहाज़ हैयत। अभी असनाफ़ नज़म बलिहाज़ मौजू की तरफ आते हैं। असनाफ़ नज़म बलिहाज़ मौजू में जितने मौज़ूआत हैं और जितने टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। हम्द, मनाजात, नात, मुनक़िबत, कसीदा, हिजो, गज़ल, मरसिया, शहर आशुक, वासुख़त, रेख्ती, तहरीफ़ यानी पैरोडी। ये हो गए हमारे असनाफ़ नज़म बलिहाज़ मौजू के मौज़ूआत। हम अभी हम्द से शुरुआत करते हैं। हम्द एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी तारीफ़ के हैं। अल्लाह की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़म को हम्द कहते हैं। हम्द बारी ताला कई ज़ुबानों में लिखी जाती आ रही है। अरबी, फ़ारसी, ख्वार और उर्दू ज़ुबान में अक्सर देखी जा सकती है। हम्द यानी रब की तारीफ़ हर ज़ुबान में और हर मज़हब में पाई जाती है। नंबर 2, मनाजात। मनाजात का मतलब है हम कलामी करना, सरगोशी करना, और ये अल्लाह से दुआ मांगने के मफ़हूम में भी बोला जाता है। दुआ तो अल्लाह ही से की जाती है, गैरुल्लाह से मांगना तो शरीयत इस्लामी में जायज़ नहीं है। मनाजात तकरीबन हर मज़हब का हिस्सा हैं। शरीयत इस्लामी में इसकी वाज़ेह मिसाल कुरान शरीफ की पहली आयत यानी अल्हम्दुलिल्लाह। मसलन एक मकबूल नज़म लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये मनाजात की किस्म है। अभी तीसरा है नात। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह, तारीफ़, तौसीफ़, शुमाइल, ख़साइस के नज़मी अंदाज़ बयान को नात या नात ख़्वानी या नात गोई कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में नात के लिए लफ्ज़ मदह रसूल इस्तेमाल होता है। इस्लाम की इब्तिदाई तारीख़ में बहुत से सहाबा कराम ने नातें लिखी और ये सिलसिला आज तक जारी और सारी है। नात लिखने वाले को नात गो शायर, जबकि नात पढ़ने वाले को नात ख़्वां कहा जाता है। अभी 3 हो गए नात। इसके बाद आ जाता है मुनक़िबत। इशार के ज़रिए किसी की तारीफ़ करने को मुनक़िबत कहते हैं, यानी ऐसी नज़म जिसमें सहाबा कराम, कोई बुज़ुर्ग, कोई बादशाह या किसी ख़ास शख्स की तारीफ़ की गई हो। लेकिन ज़्यादातर ये लफ्ज़ हज़रत अली करमुल्लाह वजहा की तारीफ़ में लिखे हुए इशार को कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इक़बाल समेत बेशतर मशहूर शुआरा ने मुनक़िबत लिखे हैं। अब आते हैं कसीदा की तरफ। लफ्ज़ कसीदा अरबी लफ्ज़ कसद से बना है। इसके लुग़वी मानी कसद इरादा करने के हैं। गोया कसीदे में शायर किसी ख़ास मौजू पर इज़हार ख्याल करने का किस्सा कसद करता है। इसके दूसरे मानी मग़ज़ के हैं, यानी कसीदा अपनी मौज़ूआत और मफ़ाहिम के एतबार से दीगर असनाफ़ शेर के मुकाबले में वही नुमाया और इम्तियाज़ी हैसियत रखता है जो इंसानी जिस्म एज़ा में मग़ज़ को हासिल होती है। फ़ारसी में कसीदे को चामा भी कहते हैं। उर्दू अदब में कसीदा फ़ारसी से दाखिल हुआ। उर्दू में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा और इब्राहिम ज़ौक़ जैसे शोरा ने कसीदे की सनफ़ को आला मुकाम तक पहुँचाया। कसीदा बैत के एतबार से गज़ल से मिलता है। बहर शुरू से आखिर तक एक ही होती है। पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी इशार के आखिरी मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं, मगर कसीदा में रदीफ़ लाजमी नहीं है। कसीदे का आगाज़ मतला से होता है। बाज़ औक़ात दरमियान में भी मतले लाए जाते हैं। एक कसीदे में इशार की तादाद कम से कम 5 है, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं। उर्दू और फ़ारसी में कई 100 इशार के कसीदे लिखे गए हैं। अब आते हैं मशहूर सनफ़ गज़ल की तरफ। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सनफ़ सुकून है। उस गज़ल तवाज़ुन में लिखी जाती है और ये हम काफ़िया, बहर और हम रदीफ़ मिसरों से बने इशार का मजमुआ होती है। मतला के अलावा गज़ल के बाकी तमाम इशार के मिसरा औला में काफ़िया और रदीफ़ की कैद नहीं होती है, जबकि मिसरा सानी में गज़ल का नाम, आवाज़, काफ़िया व हम रदीफ़ का इस्तेमाल करना लाजमी है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम बैर और हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं, जबकि गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, बशर्ते कि इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, वरना वो भी शेर ही कहलाता है। गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातें करने या औरतों की बातें करने के हैं। चूँकि गज़ल में रिवायती तौर पर वारदात इश्क की मुख्तलिफ कैफियत का बयान होता है, इसलिए इस सनफ़ शेर का ये नाम पड़ा। गज़ल के एक मानी ये भी बताए जाते हैं कि आहू
یعنی ہرن کا بچہ جو شکار ہوتے ہوئے جس کے منہ سے درد بھری چیخ نکلتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اصناف نظم کے بقایا حصے ہم آپ کو لیکچر نمبر 2 میں انشاءاللہ بیان کر کے سنائیں گے۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔